नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता पवन पुत्र अंजनी लाल और तीनों लोकों में अपने परम पराक्रम और निस्वार्थ भक्ति के लिए पूजनीय भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मांड के कण कण में उनकी ऊर्जा का संपादन है। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ पे फूल कांटे भी फूल बन जाते हैं। वहाँ वहाँ अदृश्य रूप में बजरंगबली उपस्थित रहते हैं। उनकी गदा में वो अचूक शक्ति है जो मनुष्य के जीवन में छाई हुई बड़ी से बड़ी नकारात्मकता, दुखों के पहाड़ और हर प्रहार के छल कपट को एक ही प्रहार में चूर चूर कर सकती है। जो भी भक्त सच्चे हृदय और पूर्ण समर्पण के साथ हनुमान जी को पुकारता है, उसके जीवन से भय, संशय और संकट ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। आज की यह विशेष भविष्यवाणी कोई सामान्य ज्योतिष गणना या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ग्रहों के सूक्ष्म ग्रह गोचर और श्री संकट मोचन के उस दैवीय आशीर्वाद का एक शक्तिशाली माध्यम है जो आपके जीवन के सबसे घने अंधेरे को चीरकर प्रकाश लाने के लिए आप तक पहुंचा है। इस वीडियो तक आपका पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक दैवीय संकेत है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो रहस्यमयी और कड़वे शब्द आप सुनने जा रहे हैं वे आपके भाग्य का ताला खोलने वाली है। वह अचूक साबित सिद्ध होंगे जिसकी तलाश आपको जन्मों जन्मों से थी। क्या आप अपनी जिंदगी के इस अंतहीन दौड़ में पूरी तरह थक चुके हैं? हर सुबह अब आपकी आंखें खुलती है तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा होने के बजाय एक अजीब सी थकान, एक भारीपन और एक घुटन महसूस होती है। क्या आपको ऐसा प्रतीत होने लगा कि आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि किसी और के द्वारा खींची गई एक ऐसी भारी भरकम गाड़ी के बैल या गधे बन गए हैं जिसका ना कोई लक्ष्य और ना ही कोई अंत? आप सुबह से लेकर रात तक अपना पसीना बहाते हैं, आप अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, अपने छोटी छोटी इच्छाओं का रोज गला घोटते हैं, अपने सपनों को चिता पर लिटा देते हैं, और यह सब सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि आपके आसपास के लोग खुश रह सके। लेकिन जब रात को अकेले आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं और पूरे दिन का हिसाब लगाते हैं तो आपको एहसास होता है कि बदले में आपको क्या मिला। सिर्फ तिरस्कार, कड़वे ताने, आपकी अच्छाई की अनदेखी और एक नया भयानक खालीपन जो आपके सीने को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आप दूसरों के लिए अपना खून तक पानी की तरह बहा देते हैं, उनके एक इशारे पर अपनी जान हथेली पर रख देते हैं। लेकिन जब आप मुसीबत के दलदल में फंसते हैं तो वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में आपका कोई अपना पहचान है ही नहीं, अपना कोई वजूद या अपना कोई सम्मान नहीं बचा है। क्या आप नियति या आपका भाग्य सिर्फ दूसरों का भारी बोझ ढोना और बदले में दुत्कार सहना भी रह गया है? क्या आपने इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेमाल होने वाली वस्तु बनने के लिए जन्म लिया है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? आपने तो जीवन में कभी जानबूझकर किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने तो हमेशा अपने हिस्से की रोटी भी दूसरों के मुंह में डाल दी। जब भी आप किसी से मदद मांगे, आपने कभी जेब खाली कर दी, अपनी जेब खाली कर दी पूरी तरह से। आपने समय दिया, अपनी ऊर्जा दे दी, फिर क्यों विधाता आपके ही जीवन के रास्ते में इतने कांटे बिछा रहा है? क्या यह किस्मत का कोई पुराना अभिशाप है जो आपका छिपा पीछा नहीं छोड़ रहा? क्या भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, इतने निष्ठुर हो गए हैं कि उन्हें आपके आंसू दिखाई ही नहीं देते? या फिर उन लोगों की एक बहुत सोची समझी और गहरी साजिश है जिन्हें आपने अपना भगवान या अपना सबसे करीबी मान लिया था? आखिर आसमान में बैठे शक्तिशाली ग्रह, विशेषकर राहु, शनि और मंगल, आपकी जन्म कुंडली के साथ ऐसा कौन कौन सा भयानक खेल खेल रहे हैं जिसके कारण आपकी स्थिति दिन ब दिन एक बेजुबान और शोषित जानवर जैसी होती जा रही है? वह कौन सा अदृश्य और कड़वा सच है जो आपकी आंखों से बिल्कुल सामने घटित हो रही है, फिर भी रिश्तों का कोई मायाजाल और भावनाओं का कोई अंधा चश्मा आपको उसे देखने नहीं दे रहा है? आज उन सारे पर्दों को पूरी बेरहमी से फाड़ने का समय आ गया है। आज मैं आपको वह सच बताऊंगा जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इससे पहले कि मैं उस सबसे बड़े और खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाऊं या आपके जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई को आपके सामने आईने की तरह रखूं, अपने दोनों हाथ जोड़कर, अपने आंखें बंद करके और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली या जय श्री राम। यह कोई साधारण बात नहीं है। आपके ये चमत्कारिक शब्द लिखते ही आपके विशुद्धि चक्र में एक प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होगी। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक और दिव्य शक्तियां आपके आभा मंडल से तुरंत जुड़ जाएंगी और भगवान हनुमान जी की गदा आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, सारे भ्रम और सारे दुखों को हमेशा के लिए भस्म कर देगी।
इस दैवीय और शक्तिशाली संदेश को पूरी तरह से अपने भाग्य से जोड़ने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपना एक लाइक आपकी ऊर्जा को इस भविष्यवाणी के साथ पूरी तरह से जोड़ें और ब्रह्मांड को यह संदेश दें कि आप सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ, वह किसी तेज धार वाली तलवार की तरह आपके दिल को चीर सकता है या आपके भ्रम को तोड़ देगा, लेकिन यह आपके लिए जानना जीवन और मृत्यु जितना ही महत्वपूर्ण है। ग्रहों की बदलती चाल, नक्षत्रों की स्थिति और आपकी कुंडली के संवेदनशील भावों में बन रहे गोचर साफ साफ चीख चीख कर एक ही चेतावनी दे रहे हैं। और आज का मेरा अभी विषय बहुत ही स्पष्ट रूप से यही है, सावधान, गधे जैसे हालत होने वाला है या होकर ही रहेगा। जी हाँ, यह कोई डराने वाली बात या क्लिकबेट नहीं है, यह एक अत्यंत कठोर और बहुत ही गहरा सत्य है। गधे जैसे हालत का सीधा सा अर्थ है एक ऐसे प्राणी जिसकी पीठ पर दुनिया भर की कीमती सामान और बोझा लाद दिया जाता है, जो दिन रात बिना रुके चलता रहता है, लेकिन जब उसे भूख लगती है तो उसे खाने के लिए सिर्फ सूखी घास और बदले में सिर्फ डंडे मिलते हैं। यदि आपने आज इसी वक्त अपनी आंखें नहीं खोली तो आपके आसपास के स्वार्थी, चालाक और मतलबी लोग आपका इस कदर मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण करेंगे कि आपकी स्थिति हूबहू उसी जानवर जैसी हो जाएगी जिसे कभी प्यार, सम्मान या आराम नहीं दिया जाता। आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक रहस्य जो आज तक आपसे छिपाया गया था और जिसे समझने में आपने अपनी आधी उम्र निकाल दी, यह वह है कि यह सब कुछ सिर्फ आपकी अच्छाई या आपके भोलेपन के कारण नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कर्म दोष छुपा हुआ है। यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब ऐसा चक्रव्यूह है जिसने आपको इस जन्म में एक आध्यात्मिक देने वाले इंसान बना दिया है। आपकी आत्मा का स्वभाव इतना पवित्र है कि आप दूसरों का दुख नहीं देख सकते, लेकिन ब्रह्मांड का नियम, संतुलन आपने लेने और देने के उस लौकिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। आप सिर्फ दे रहे हैं और सामने वाले से सिर्फ ले रहे हैं। आपकी कुंडली के कर्म भाव और लाभ भाव के बीच एक ऐसा अदृश्य और घातक असंतुलन सक्रिय हो गया है जो आपको अनजाने जाने अनजाने में से एक मैग्नेट बना रहा है। एक ऐसा चुंबक जो सिर्फ मतलबी, परजीवियों और ऊर्जा चूसने वाले लोगों से आपकी तरफ खींच रहा है। यह कर्मों का वह गुप्त दोष है जो आपकी ना कहने की शक्ति से जड़ को खत्म कर देता है। अब मैं आपके सामने उस सच को पूरी तरह साफ करना चाहता हूँ। अपनी धड़कनों को थाम लीजिए। सच्चाई यह है कि आपके आसपास के उन लोगों ने जिन्होंने आप अपना परिवार, अपना दोस्त या अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते हैं, आपकी इस जन्मजात कमजोरी को बहुत अच्छी तरह से भांप लिया है। उन्हें बहुत अच्छे से पता चल गया है कि आप एक आध्यात्मिक भावुक इंसान हैं। वे मास्टर मैनिपुलेटर हैं। वे जानते हैं कि आपके सामने थोड़ा सा रोने का नाटक करने से, आपके सामने अपनी मजबूरियों का झूठा रोना रोने से या सबके सामने आपकी थोड़ी सी झूठी तारीफ करने से आप उनके लिए अपनी जान भी निकाल कर रख देंगे। सच कड़वा है, वे आपसे कोई प्रेम नहीं करते। वे आपके वजूद, आपकी आत्मा या आपके इंसान होने का रत्ती भर भी सम्मान नहीं करते। वे सिर्फ और सिर्फ आपकी उस औपयोगिकता से प्रेम करते हैं जो आप उन्हें बिल्कुल मुफ्त में परोस रहे हैं। जिस दिन आपने उनकी अंतिम ज़रूरतें पूरी करनी बंद कर दी, जिस दिन आपने अपनी कमर से उनका भारी बोझ उतार कर फेंक दिया और जिस दिन आपने उन्हें पहली बार ना कहा, उसी दिन वे आपका असली और खौफनाक चेहरा आपको दिखा देंगे। वे आपको स्वार्थी कहेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे और आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। मेरी इन कठोर बातों को सुनकर इस वक्त आपके दिल में जो भयंकर तूफान उठ रहा है, वो सुनामी आपके अंदर चल रही है, मैं उसे बहुत गहराई से महसूस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि कई बार आप आधी रात को, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आप बंद कमरे में अकेले फूट फूट कर रो रहे होते हैं। आप बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़े होकर रोते हैं ताकि आपके आंसुओं को कोई देख ना सके। आप आईने में अपना थका हुआ और मुरझाया हुआ चेहरा देखते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या मेरी यही अहमियत है? क्या मेरा जन्म सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए पिसने के लिए हुआ है? आपने अपना सुनहरा बचपन, अपनी ऊर्जावान जवानी, अपने रंगीन सपने, अपनी इच्छाएं सब कुछ दूसरों की झोली में हंसते हंसते डाल दिया। लेकिन आज आप अंदर से पूरी तरह से तड़प रहे हैं। कभी कभी आपका मन इतनी जोर से करता है कि आप अपना फोन बंद कर दें, अपना घर छोड़ें और सब कुछ त्याग कर किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां आपको कोई ना जानता हो, जहां कोई आपसे कुछ ना मांगे। आपकी वह पीड़ा, आपका वह दर्द, आपकी वह घुटन, आपका वह मौन रुदन आज इस ब्रह्मांड ने सुन लिया है। आपके एक एक आंसू का हिसाब होगा। आपके इर्द गिर्द
आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा, यह स्वयं महाबली हनुमान जी का वचन आपको दिया गया है। मित्रों, इस भयंकर स्थिति और गुप्त कर्म दोष और आने वाले 7 दिनों के भयंकर संकट से बचने के लिए मैं आपको संकट मोचन हनुमान जी के एक अत्यंत अचूक, शक्तिशाली और सिद्ध उपाय बता रहा हूँ। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, आपकी जिंदगी से सारे परजीवी लोग हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आने वाले मंगलवार की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद आपको एक शांत जगह पर बैठना है। एक तांबे या मिट्टी के दीपक के चमेली का तेल डालें और उसमें एक लाल बाती लगाकर उसे प्रज्वलित करें। हनुमान जी की एक तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठें, उन्हें एक लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर पूरे ध्यान से श्री हनुमान चालीसा का लगातार 3 बार पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद हनुमान जी के चरणों से थोड़ा लाल सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर और कंठ पर लगाएं। यह सिंदूर आपके अंदर मंगल ग्रह की व आक्रामक और आत्मविश्वासी ऊर्जा भर देगा, जिससे आप लोगों की तरह आंखों में आंखें डालकर मजबूती से ना कहना सीख पाएंगे। यह उपाय आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा जो कोई भी मतलबी इंसान भेद नहीं पाएगा। आइए अब आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण स्तंभों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ कौन सी दीमक लगी है। आपके कार्यक्षेत्र में स्थिति बहुत ही विषैली और दमघोंटू हो चुकी है। आप 10 लोगों का काम अकेले कर रहे हैं। आप सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत जाते हैं, लेकिन जब प्रमोशन, इंक्रीमेंट या तारीफ की बात आती है तो बेमक्कार और चापलूस लोग आगे निकल जाते हैं, जो सिर्फ बॉस की जी हुजूरी करते हैं। आपकी मेहनत का सारा क्रेडिट कोई और चुरा कर ले जा रहा है। आने वाले समय में आपको स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं तय करनी होगी। अपने काम का लिखित दस्तावेजीकरण रखें। दूसरों के हिस्से का काम करना तुरंत बंद कर दें, वरना आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और लोग आपके कंधों पर पैर रखकर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। आपका शरीर अब हार मान रहा है, जोर जोर से अलार्म बज रहा है। आध्यात्मिक मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग और लोगों की चिंता करने से कारण आपको लगातार भयंकर सिर दर्द, गर्दन में जकड़न, कंधों में दर्द और अनिद्रा की शिकायत रहने लगी है। ध्यान से समझिए, यह थकान शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा है। जो अदृश्य बोझा आप अपने कंधे पर ढो रहे हैं, उसने आपकी साइकिल और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। आपकी प्राण ऊर्जा को चूसा जा रहा। अगर आपने खुद को आराम और प्राथमिकता नहीं दी, तो बहुत जल्द नसों का या हृदय से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी आपको बिस्तर पर डाल सकती है। रिश्तों के मामले में आप एक गिवर देने वाले हैं और आपका पार्टनर या परिवार टेकर बन चुका है। आपके रिश्ते में कोई संतुलन नहीं बचा है। यह एक तरफा ट्रैफिक की तरह हो गया है। आप हमेशा डरते हैं कि रिश्ता टूट ना जाए, कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए। इसीलिए आप हमेशा झुकते चले जा रहे हैं, माफी मांगते चले जा रहे हैं। आप खुद को आग लगाकर दूसरों को रोशनी दे रहे हैं। हमेशा याद रखें, जो रिश्ता आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी मानसिक शांति की बलि मांगता है, वो कोई पवित्र रिश्ता नहीं बल्कि एक घटिया सौदा। और इस सौदे से बाहर निकलें। आपको किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है। मित्रों, अब बात करते हैं उस सबसे गहरे बात पे, जो कहानी सिर्फ आपकी अच्छाई, ग्रहों की चाल या कर्म दोष तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एक ऐसा खौफनाक ट्विस्ट है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा और आपके होश उड़ा देगा। यह जो दिन रात आप गधे की तरह खट रहे हैं और फिर भी आपको यश नहीं मिल रहा, इसका सबसे बड़ा कारण कोई दूर का दुश्मन नहीं बल्कि आपके जीवन में मौजूद फर्जी दोस्त हैं। जी हाँ, भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए। ये वो लोग हैं जो आपके मुंह पर आपको भाई, बहन, यार या सबसे अजीज कहते हैं। आपके सामने ये आपके सगे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे यही लोग आपकी कब्र खोद रहे हैं। ये आपके साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन ये तभी आपको याद करते हैं जब इन्हें अपना कोई भारी भरकम काम निकलवाना हो, जब इन्हें किसी बिल का भुगतान आपसे करवाना हो, या जब इन्हें अपनी आपकी गाड़ी या आपके पैसों की ज़रूरत हो। इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब आप किसी मुसीबत में होंगे और इन्हें फ़ोन करेंगे तो इनका फ़ोन या तो बंद आएगा या ये तो कोई बड़ा सा बहाना बनाकर पीछे हट जाएंगे। जब तक आप इन फर्जी और आस्तीन के सांपों को अपनी ज़िंदगी से धक्के मारकर बाहर नहीं निकालेंगे, आपकी किस्मत का सूर्य कभी उदय नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी की गदा इन फर्जी दोस्त से इस दरिद्रता और इस गुलामी के जीवन पर प्रहार करे और आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, तो बिना एक सेकंड बर्बाद किए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में सेव करें ताकि जब भी आपका दिल कमज़ोर पड़े, आप इस ऊर्जा को दोबारा महसूस कर सकें। इसे कम से कम 10 लोगों तक जरूर भेजें ताकि आपके हिस्से का पुण्य कर्म जागृत हो सके। कमेंट बॉक्स में पूरे जोश, क्रोध और विश्वास के साथ लिखें, मैं तैयार हूँ, या जय श्री राम, या आपका यह एक वाक्य
इस बात का ब्रह्मांडीय प्रमाण होगा कि जब आप किसी का गधा, किसी का गुलाम या किसी पैरों की धूल बनने के लिए तैयार नहीं हैं, आप एक सिर की तरह दहाड़ने के लिए जाग चुके हैं। हमेशा याद रखिए मेरे दोस्तों, परमात्मा ने आपको एक स्वतंत्र, सशक्त, सुंदर और दिव्य आत्मा के रूप में इस धरती पर भेजा है। आपके भीतर असीम शक्तियाँ सोई पड़ी है। आप किसी के बंधुआ, मजदूर या गुलाम नहीं है, और ना ही आपका जन्म दूसरों के फेंके हुए झूठे सम्मान के टुकड़ों पर पलने के लिए हुआ है। अपने अंदर सोई हुई उस अनुमान शक्ति को, उस आत्मसम्मान को पहचाने जो इंसान आपके समय, आपके प्रेम और आपके समर्पण के साथ न्याय नहीं कर सकता। उसे बिना किसी पछतावे के अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाएं। खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया उसे पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ जाती है। महाबली हनुमान जी और प्रभु श्री राम आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर करे, आपके सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं का सर्वनाश करे, और आपको वो सर्वोच्च मान सम्मान, असीम सुख, अगाध शांति और अपार समृद्धि प्रदान करे, जिसके आप वास्तविक रूप से अधिकार हैं। ओम शांति शांति शांति। आपका कल्याण हो, आपकी जय हो। जय बजरंगबली। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।